फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर क्योंकि फैमिली। जो भी फ्रेंड्स इस चैनल पे नए हो, इस चैनल को लाइक, फ्रेंडों के साथ शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें। फ्रेंड्स, आज चौथा सीरीज चल रहा है एसपीडी करंट अफेयर का, और आज जो क्वेश्चन होगा 400 से लेके 500 के बीच में होगा। तो 401 का क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 401 कह रहा है, किस राज्य की कांगड़ा चाय को यूरोपीय जीआई टैग मिला है। यूरोपीय जीआई टैग मिला ये कांगड़ा चाय को, और ये किस राज्य का है। तो फ्रेंड्स, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये हिमाचल प्रदेश का है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में 100% विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हरियाणा जो है 100% विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क वाला भारत का पहला राज्य बना है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। पहली महिला प्रीमियम लीग 2023 का खिताब किसने जीता है। तो आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, मुंबई इंडियंस के द्वारा पहली महिला प्रीमियर लीग का 2023 का खिताब जीता गया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। किस भारतीय अमेरिकी गणितज्ञ को 102 वर्ष की उम्र में इंटरनेशनल प्राइज इन स्टैटिस्टिक्स 2023 दिया गया है। सुनिए ध्यान से क्या लिखा हुआ, 102 वर्ष की उम्र में इंटरनेशनल प्राइज इन स्टैटिस्टिक्स 2023 दिया गया है। किसे दिया है, भारतीय अमेरिकी ये गणितज्ञ है, तो किसे दिया गया है फ्रेंड्स। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सीवी रमन को ये पुरस्कार दिया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, हाल ही में किस राज्य में स्थित माना गांव, जिसे पहले भारत का अंतिम गांव माना जाता था, अब पहला भारतीय गांव के रूप में मान्यता मिला है। तो ये माना गांव किस राज्य का है। तो फ्रेंड्स, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तराखंड का ये माना गांव है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में भारतीय और अमेरिकी नौसेनाओं के बीच किस नाम से गुआम में युद्ध अभ्यास आयोजित हुआ है। तो आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, सी ड्रैगन के नाम से भारत और अमेरिका के नौसेना के बीच युद्ध अभ्यास हुआ है, और वो गुआम में युद्ध अभ्यास ये हुआ है फ्रेंड्स। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में कौन सा देश ब्रिक्स बैंक के नए सदस्य के रूप में शामिल हुआ है। तो आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, मिस्र जो है ब्रिक्स बैंक के नए सदस्य के रूप में नामित हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। उत्तराखंड में कहाँ एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर अंतर्राष्ट्रीय लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन किया गया है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, देवस्थल में 4 मीटर अंतर्राष्ट्रीय लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन किया है, जो कि एशिया के सबसे बड़े हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन सा है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फिनलैंड जो है दुनिया का सबसे खुशहाल देश है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। वाटरफ्लाई इको पार्क नामक किस राज्य के छोटा खोला में पूर्वोत्तर भारत में पहला तितली पार्क खोला गया है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, त्रिपुरा में खोला गया है फ्रेंड्स। वाटरफ्लाई इको नामक किस राज्य में छोटा खोला में पूर्वोत्तर भारत में पहला तितली पार्क खोला गया है, त्रिपुरा में फ्रेंड्स। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने किस भारतीय उद्योगपति को ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रतन टाटा को ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से ऑस्ट्रेलिया की सरकार के द्वारा सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या लिखा हुआ है, टाइम मैगजीन द्वारा हाल ही में जारी दुनिया के सर्वोत्तम स्थानों की सूची 2023 किस भारतीय स्थल को शामिल किया है। तो आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, ए और बी दोनों को शामिल किया गया है, जिसमें लद्दाख भी आ रहा है फ्रेंड्स, और मयूरभंज। इस लद्दाख और मयूरभंज में को शामिल किया गया है दुनिया के सर्वोत्तम स्थलों की सूची में। किसके द्वारा, टाइम मैगजीन के द्वारा फ्रेंड्स। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। के बिरला फाउंडेशन ने प्रसिद्ध तमिल लेखक शिव शंकरी को किस पुस्तक मतलब उसकी आत्मकथा के लिए सरस्वती सम्मान 2022 से सम्मानित किया है।
फ्रेंड्स आपसे पूछा जा रहा है सरस्वती सम्मान 2022 से सम्मानित किसे किया गया है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सूर्यवंशम। ये शिव शंकरी को सरस्वती सम्मान पुरस्कार दिया गया है। और किस पुस्तक के लिए फ्रेंड्स, तो सूर्यवंशम पुस्तक के लिए इसे सम्मान दिया गया है। तो आप और एक क्वेश्चन यहाँ से ये और बन रहा है, सरस्वती सम्मान किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो के बिरला फाउंडेशन के द्वारा सरस्वती सम्मान जारी किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कोच्चि में किस विमानवाहक पोत को प्रेसिडेंट कलर प्रदान किया है, तो आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी INS द्रोणाचार्य विमानवाहक पोत को प्रेसिडेंसी कलर प्रदान किया गया। याद रखिए द्रोणाचार्य। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या है, नेक्स्ट प्रश्न है रेल मंत्रालय ने भारतीय रेलवे को किस वर्ष तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन बनाने का लक्ष्य रखा है। ये भारतीय रेलवे का लक्ष्य है फ्रेंड्स। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2030 तक रेल मंत्रालय ने भारतीय रेलवे को नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन बनाने का लक्ष्य रखा गया है। चलिए फ्रेंड्स याद रखिएगा 2030 तक। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में भारत में अमेरिका के नए राजदूत कौन नियुक्त हुए हैं, तो अमेरिका में नए राजदूत नियुक्त हुए हैं फ्रेंड्स। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एरिक गारसेट्टी। याद रखिएगा एरिक गारसेट्टी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट SIPRI सिपड़ी द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन है फ्रेंड्स, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भारत जो है दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश बन गया है फ्रेंड। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। मेथेनॉल से चलने वाली भारत की पहली बस सेवा का अनावरण कहाँ किया गया है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बंगलुरु में किया गया है फ्रेंड्स। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हैदराबाद की किस कंपनी ने रक्षा क्षेत्र के लिए भारत का पहला स्वदेशी चौपाया मतलब चारों पैरों वाला रोबोट और एक्सोस्केलेटन विकसित करने की घोषणा की है, तो आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी स्वाया रोबोटिक्स के द्वारा भारत का पहला स्वदेशी चौपाया रोबोट और एक्सोस्केलेटन विकसित करने का घोषणा किया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। स्विस फॉर्म AQAir द्वारा हाल ही में जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2022 में भारत को दुनिया का केवां सबसे प्रदूषित देश बताया है, तो आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए 8वां सबसे प्रदूषित देश बताया है फ्रेंड्स। किसके द्वारा, स्विस फॉर्म IQAir के द्वारा फ्रेंड्स। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अमेरिका स्थित दुनिया की स्टार्टअप कंपनियों को सर्विसेज देने वाले पहले कौन से बैंक ने अपने आप को दिवालिया घोषित किया, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सिलिकॉन वैली बैंक अपने आप को दिवालिया घोषित कर दिया है फ्रेंड्स। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ दुनिया के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सिद्धरुद्धा स्वामी जी रेलवे स्टेशन हुबली में फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 95वां ऑस्कर 2023 में बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का अवार्ड किस भारतीय फिल्म ने जीता है, तो आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए द एलिफेंट विस्पर्स ने बेस्ट डॉक्यूमेंट शॉर्ट फिल्म का अवार्ड जीता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 95वें ऑस्कर अकादमी पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ ओरिजिनल सॉन्ग का पुरस्कार किस भारतीय फिल्म को दिया गया है, तो आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी RRR के जो मतलब ऑस्कर अकादमी पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ ओरिजिनल सॉन्ग के रूप में RRR को भारतीय फिल्म है जो जिसे ऑस्कर अकादमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ ओरिजिनल सॉन्ग का पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में इसरो ने पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित 12 साल पुराने अपने किस उपग्रह को सफलतापूर्वक प्रशांत महासागर में गिरा दिया है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मेघाट्रॉपिक्स फर्स्ट। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। बर्लिन में आयोजित इंटरनेशनल्स गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड 2023 में गोल्डन और सिल्वर स्टार
पुरस्कार किसने जीता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारतीय पर्यटन मंत्रालय और भारत सरकार ने। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। के बिरला फाउंडेशन ने प्रसिद्ध हिंदी लेखक डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को उसके किस व्यंग्य उपन्यास के लिए 32वां व्यास सम्मान 2022 प्रदान किया है? तो आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, पागल खाना के लिए इसे मतलब ज्ञान चतुर्वेदी को 32वें व्यास सम्मान 2022 प्रदान किया गया है। तो फिर से बोल रहे हैं, सरस्वती सम्मान भी के बिरला फाउंडेशन के द्वारा और व्यास सम्मान भी के बिरला फाउंडेशन के द्वारा, के बिरला फाउंडेशन के द्वारा। और किसे मिला है फ्रेंड? डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को मिला है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री को भारतीय नौसेना ने भारत के पहले स्वदेशी विमानवाहक पोत INS विक्रांत पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन, एक मिनट, आपका आंसर हो जाएगा 428 का। देखिए 428 का आपका जो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी एल्बानीज को ये दिया गया है फ्रेंड्स। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। किस जलवायु उद्यमी को सी चेंजर क्लाइमेट के लिए भारत का एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, श्रेया धोडावत को। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। भारतीय सेना की बटालियन की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी हाल ही में कौन बनी है? तो आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, कर्नल गीता राणा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। वायुसेना में लड़ाकू इकाई की पहली महिला कमांडर कौन बनी है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कैप्टन सालिजा धामी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तिरुवनंतपुरम में किस नाम से भारतीय थल सेना और फ्रांसीसी सेना के बीच पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास संपन्न हुआ? तो आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, फ्रिंजेक्स 23। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अमेरिका ने नासा और इसरो द्वारा संयुक्त रूप से विकसित पृथ्वी का अवलोकन करने वाला किस उपग्रह को भारत को सौंप दिया है? तो आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, निसार को, NISAR, निसार को। हाल ही में RBI ने डिजिटल भुगतान की जागरूकता के लिए किस नाम से एक मिशन शुरू किया है? तो आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, हर पेमेंट डिजिटल। इस नाम से RBI ने डिजिटल भुगतान की जागरूकता के लिए ये हर पेमेंट डिजिटल मिशन शुरू किया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। सेवलॉन इंडिया ने लोगों को हाथ धोने के लिए प्रेरित करने के लिए दुनिया का पहला हैंड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? तो आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, सचिन तेंदुलकर को हैंड एम्बेसडर नियुक्त किया है। किसने? सेवलॉन इंडिया ने। हाल ही में BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर किसने जीता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मीराबाई चानू ने जीता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। कर्नाटक ने किसे हराकर पहली बार संतोष ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मेघालय को हराकर कर्नाटक ने पहली बार संतोष ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पीने की पानी के स्रोत की स्थिरता हेतु कौन सा अभियान लॉन्च किया है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कैच द रेन 2023। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। एशियाई शतरंज महासंघ ACF ने किस भारतीय ग्रैंड मास्टर को प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गुकेश को। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हिंदी के किस कवि लेखक को साहित्य का ऑस्कर सम्मान कहे जाने वाले अमेरिका का पेन या नेवाकोवा अवार्ड 2023 प्रदान किया है? तो आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, मतलब विनोद कुमार शुक्ला को मतलब नोवाकोवा अवार्ड 2023 प्रदान किया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। भारतीय मूल के किस कंप्यूटर वैज्ञानिक को मार्कोनी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया है? तो आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, हरि बालकृष्ण को मार्कोनी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया है फ्रेंड्स। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। भारतीय वायुसेना का देसी फाइटर जेट तेजस ने पहली बार किस देश में आयोजित डेजर्ट फ्लैग
एक्सरसाइज में हिस्सा लिया है? तो आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, यूएई में ये डेजर्ट फ्लैग एक्सरसाइज हुआ, वहाँ पे अपना तेजस जो है भाग लिया। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में यूएसए चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स द्वारा जारी बौद्धिक संपदा सूचकांक आईपी इंडेक्स 2023 में भारत 55 देशों में किस स्थान पे है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 42वें स्थान पे है। फ्रेंड्स, एक चीज़ हमेशा पूछा जा रहा है, जब भी कोई सूचकांक पूछा जाता है या इंडेक्स पूछा जाता है तो उसमें यह पूछ देता है कि बौद्धिक संपदा सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा, यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के द्वारा ये बौद्धिक संपदा सूचकांक जारी किया जाता है। इसमें टोटल देशों की संख्या 55 देश है और भारत का उसमें स्थान जो है 42वां स्थान है फ्रेंड्स। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ऑस्ट्रेलिया ने किस देश को हराकर वुमेन टी20 वर्ल्ड कप 2023 का खिताब 6ठी बार जीता है? तो आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, दक्षिण अफ्रीका को हराकर ऑस्ट्रेलिया ने वुमेन टी20 वर्ल्ड कप 2023 का खिताब 6ठी बार जीता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने किस नाम से मौसम में बदलाव का सामना कर सकने वाला गेहूं की नई किस्म विकसित किया है? तो ये गेहूं का जो नई किस्म है फ्रेंड्स, आपका आंसर हो जाएगा HD 3385 जो गेहूं का किस्म है, ये मौसम में बदलाव का सामना कर सकता है। ये किस्म है, नया किस्म गेहूं का, आप लोग इसको याद रखिए 3385। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में भारत और जापान के बीच चौथे संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्स धर्म गार्डियन कहाँ आयोजित किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कैंप इमाजू में, जो कि जापान में है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में भारत के यूपीआई और किस देश के पे9 के बीच डिजिटल पेमेंट के क्षेत्र में ऐतिहासिक करार हुआ है? तो आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, सिंगापुर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने भारत में कहाँ mRNA वैक्सीन हब स्थापित करने की घोषणा किया है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हैदराबाद में फ्रेंड्स। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में स्कूली छात्र द्वारा बनाया गया भारत का पहला हाइब्रिड रॉकेट कहाँ लॉन्च किया है? तो आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, कहाँ पे? तमिलनाडु में लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। कृषि क्षेत्र के लिए भारत का पहला AI चैटबॉट किस नाम से हाल ही में लॉन्च किया है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आमा कुरैशी के नाम से ये चैटबॉट लॉन्च किया है। जो भी फ्रेंड्स इस चैनल पर नए आए हो, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले फ्रेंड्स और फ्रेंडों के साथ शेयर जरूर कर ले फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और आप लोग जरूर बताएं कि आप लोगों को कैसा ये सीरीज लग रहा है और किस चीज़ पे आप लोग को सीरीज चाहिए वीडियो, ये भी जरूर बताएं। आप लोग के लिए वो जरूर मैं कोशिश करूँगा कि लेके आऊँ। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह पुरस्कार 2023 में किस फिल्म को बेस्ट फिल्म अवार्ड मिला है? तो आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, द कश्मीर फाइल को बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने परमेश्वरन अय्यर को की जगह किसे नीति आयोग का नया CEO बनाया गया है? पहले परमेश्वर अय्यर था, उसी को नया CEO, उसके जगह पे किसको नया CEO बनाया गया है? BR सुब्रमण्यम को नया CEO बनाया है नीति आयोग ने। हाल ही में नितिन गडकरी कहाँ अनुभूति समावेशी नामक दुनिया के सबसे बड़े दिव्यांग पार्क की आधारशिला रखी है? तो ये नागपुर में रखी है। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर फ्रेंड्स। हाल ही में हरियाणा में आयोजित 36वें सूर्यकुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेला 2023 में इस वर्ष सहभागी राष्ट्र कौन था? तो इस वर्ष जो है सहभागी राष्ट्र था फ्रेंड्स ऑप्शन सी, ये SCO जो है इसमें सहभागी राष्ट्र था इस बार फ्रेंड्स। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। सौराष्ट्र ने किसे हराकर रणजी ट्रॉफी 2022-23 का खिताब जीता? तो रणजी ट्रॉफी जो है बंगाल को हराकर सौराष्ट्र ने रणजी ट्रॉफी 2022-23 का खिताब जीता। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। केंद्र सरकार ने किस फसल पर तापमान में वृद्धि के प्रभाव की निगरानी के लिए
एक समिति का गठन किया है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गेहूं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र के सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र मतलब 62वें सत्र का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रुचिका कंबोज को जो है ये अध्यक्ष चुना है। किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र के समावेशिक विकास आयोग, याद रखिएगा समावेशिक विकास आयोग के ये अध्यक्ष चुनी गई है रुचिका कंबोज। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट है फिजी के नाडी में आयोजित 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 का थीम था। तो थीम पूछा जा रहा है, तो थीम इसका था पारंपरिक ज्ञान से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक, मतलब जो पारंपरिक ज्ञान है उससे आर्टिफिशियल अभी के एआई टेक्नोलॉजी तक। तो ये पूछा जाएगा, इससे थोड़ा सा ये घुमा के पूछ दिया जाएगा विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ? तो याद रखिए फिजी के नाडी में आयोजित हुआ। फिजी एक देश है, उसके एक शहर होगा कोई नाडी, वहाँ पे आयोजित हुआ फ्रेंड्स। और कितने नंबर के थे? ये 12वें नंबर का था। ये ऐसा करके क्वेश्चन आजकल पूछा जा रहा है, कितने नंबर का हुआ, क्या हुआ, ये सब पूछा जा रहा है। यूनिसेफ ने किस बॉलीवुड अभिनेता को बाल अधिकारों के लिए अपना राष्ट्रीय राजदूत नामित किया है? ये प्रश्न पूछा जा रहा है कि जो ये बॉलीवुड अभिनेता है किसे चुना गया है फ्रेंड्स? तो आपका आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन, आपका आंसर 59 का फ्रेंड्स हो जाएगा ऑप्शन बी आयुष्मान खुराना को ये चुना गया है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। भारतीय रेलवे ने फरवरी 2023 में सफदरजंग रेलवे स्टेशन दिल्ली से किस नाम से भारत गौरव डिलक्स एसी टूरिस्ट ट्रेन सेवा की शुरुआत की है? तो आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए श्री राम जानकी यात्रा के नाम से जो रेलवे स्टेशन है सफदरजंग रेलवे स्टेशन जो कि दिल्ली में है, दिल्ली से किस नाम से किया गया है? श्री राम जानकी यात्रा के नाम से ये स्टार्ट किया है फ्रेंड्स। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। किस थीम के साथ बेंगलुरु के येलहाका वायुसेना स्टेशन में एशिया के सबसे बड़े एयर शो 14वें एरो इंडिया 2023 का आयोजन हुआ है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रनवे टू अ विलियन अपॉर्चुनिटी। याद रखिए किस नाम से हुआ है? रनवे टू अ विलियन अपॉर्चुनिटी के नाम से ये यहाँ पे बेंगलुरु के येलहंका वायुसेना स्टेशन में एशिया के सबसे बड़े एयर शो 14वें एयर शो इंडिया 2023 का आयोजन हुआ। ऐसे पूछा जाएगा एरो इंडिया 2023 14वें नंबर का कहाँ आयोजित हुआ? तो बेंगलुरु में आयोजित हुआ। बेंगलुरु के कहाँ पे? येलहंका में आयोजित हुआ। और इसका थीम क्या था? रनवे टू अ बिलियंस अपॉर्चुनिटी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। मासिक धर्म के दौरान वेतनिक चिकित्सा अवकाश प्रदान करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बन गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी स्पेन बन गया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय मूल के नील मोहन किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के सीईओ बने हैं? ये नील मोहन पूछा जा रहा है, नील मोहन पूछा जा रहा है कि किस सोशल मीडिया के ये सीईओ बने हैं फ्रेंड्स? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यूट्यूब के ये सीईओ बने हैं। क्या नाम है उसका? नील मोहन नाम है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में किस भारतीय नवरत्न कंपनी ने इजराइल की लंबी दूरी की लोरा बैलिस्टिक मिसाइल, क्या नाम है इस मिसाइल का? सॉरी फ्रेंड्स, पूछा जा रहा है हाल ही में किस भारतीय नवरत्न ने इजराइल लंबी दूरी की लोरा बैलिस्टिक मिसाइल का घरेलू निर्माण के लिए इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज़ के साथ समझौता किया है फ्रेंड्स? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड भेल के द्वारा ये समझौता किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में भारतीय मूल की किस नेताओं ने 2024 में होने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के लिए अपना दावेदारी पेश की है? तो आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए निक्की हेली। ये भारत मूल के नेता हैं और ये अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के लिए अपने दावेदारी पेश की है। नेक्स्ट प्रश्न की किस अफ्रीकी देश ने पहली बार एक महिला अंतरिक्ष यात्री रेयाना बारनीवी को स्पेस मिशन पर भेजने का फैसला किया है? नाम क्या है इसका? फिर से देख लीजिएगा। रेयाना बारनावी को स्पेस मिशन पर भेजने का फैसला किया है। तो आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी
सऊदी अरब ने। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। बेंगलुरु की किस स्टार्टअप कंपनी ने भारतीय सेना को दुनिया का पहला पूरी तरीके से ऑपरेशनल स्वार्म ड्रोन सिस्टम प्रदान किया है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, न्यू स्पेस रिसर्च। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। पहली विमेंस प्रीमियम लीग WPL की नीलामी में सबसे महंगी खिलाड़ी कौन बनी है? तो आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, स्मृति मंदाना सबसे महंगी खिलाड़ी बनी है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। बांग्लादेश के 22वें राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो बांग्लादेश के 22वें राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन बने हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। मध्य प्रदेश में आयोजित हुए 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 में कौन पदक तालिका में शीर्ष पर है? तो आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा पदक तालिका में शीर्ष पे है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्रिकेट के तीनों प्रारूप में शतक लगाने वाले पहले भारतीय कप्तान कौन बने हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रोहित शर्मा बने हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। इसरो ने फरवरी 2023 में अपने किस सबसे छोटे नया रॉकेट से 3 उपग्रह EOS-07, जेनुस फर्स्ट और आज़ादी सेट 2 को कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया है? तो छोटा रॉकेट से स्थापित किया फ्रेंड्स। इसका आंसर हो जाएगा SSLV-D2 के द्वारा ये तीनों उपग्रह को कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। किस राज्य में याया तसो झील को राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल किसे घोषित किया है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लद्दाख को किया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका है फ्रेंड्स कि गूगल ने किस नाम से अपना AI चैटबॉक्स लॉन्च किया है? तो आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, बारडा के नाम से अपना AI चैटबॉक्स लॉन्च किया है। हाल ही में किस कंपनी ने अशोक लीलैंड के साथ मिलकर हाइड्रोजन से चलने वाले भारत का पहला ट्रक पेश किया है? तो आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, रिलायंस वाला। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फरवरी 2023 में कहाँ एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर फैक्ट्री और लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर देश को समर्पित किया है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कर्नाटक। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं कि सलमान रुश्दी ने फरवरी 2023 में किस नाम से अपना एक नया उपन्यास जारी किया है जो मूल रूप से संस्कृत में लिखे गए एक ऐतिहासिक महाकाव्य का अनुवाद है? तो आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, ये विक्ट्री सिटी एक ये उपन्यास जारी किया है जो कि महाकाव्य का अनुवाद है फ्रेंड्स। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत में तुर्की में आए भूकंप के बाद मदद के लिए किस नाम से एक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑपरेशन दोस्त के नाम से ये रेस्क्यू। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में इंडिया एनर्जी वीक 2023 में किस नाम से 20% एथेनॉल मिश्रित पेट्रोलियम लॉन्च किया है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, E20। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। एल्बम डिवाइन टाइड्रस के लिए 65वें ग्रैमी अवार्ड 2023 जीतकर लगातार दूसरा और कुल 3 ग्रैमी अवार्ड जीतने वाला एकमात्र भारतीय कौन बने हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, रिकी केज बने हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में भारत ने आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत किस देश की स्वतंत्रता की 75वें वर्षगांठ के अवसर पर 50 बसों की आपूर्ति किया है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, श्रीलंका। हाल ही में फॉर्च्यून पत्रिका ने किस भारतीय कंपनी को दुनिया की सबसे प्रशासित कंपनी की सूची में नामित किया है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, TCS के द्वारा। एशियाई कप फुटबॉल 2027 की मेजबानी किस देश को सौंपा गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सऊदी अरब को सौंपा गया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा लोकसभा में पेश किए गए अपने 5वें बजट 2023-24 में रेलवे के लिए कुल कितना लाख करोड़ आवंटन
किया है? तो आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए 2.40 लाख करोड़ रुपया रेलवे के लिए आवंटन किया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। केंद्रीय बजट 2023-24 में भारत द्वारा किस वर्ष तक सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2047 तक। सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन 2047 तक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी ने किस शहर को राज्य की राजधानी बनाने की घोषणा की है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विशाखापट्टनम को। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। वित्त मंत्री द्वारा पेश आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 में भारत की अर्थव्यवस्था 2023-24 में कितना प्रतिशत रहने का अनुमान व्यक्त किया है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 6.5%। हाल ही में किस भारतीय औद्योगिक समूह ने इजराइल के हाइफा बंदरगाह का 1.2 अरब डॉलर में अधिग्रहण कर लिया है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अडानी समूह ने। 74वें गणतंत्र दिवस पैरेड 2023 की सर्वश्रेष्ठ झांकी और मार्चिंग टुकड़ियों का पुरस्कार किसने जीता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उत्तराखंड और पंजाब रेजिमेंट के द्वारा। फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है। नेक्स्ट प्रश्न ये कह रहा है कि भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में खेले गए फाइनल में जर्मनी ने किस देश को हराकर तीसरी बार हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का किताब जीता है? तो ये हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का किताब जो है बेल्जियम को हराकर जीता है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही होगा। भारत ने किसे हराकर अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप 2023 का किताब जीता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इंग्लैंड को हराकर भारत ने अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप 2023 का किताब जीता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हैदराबाद की वैक्सीन कंपनी भारत बायोटेक ने किस नाम से कोविड-19 के लिए दुनिया का पहला नेजल मतलब नाक से ली जाने वाली वैक्सीन लॉन्च किया है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कोभास। याद रखिए इनकोभास INCOVACC। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नोवाक जोकोविच जो कि सर्बिया का है, इसने जीता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के लिए नवरत्न कंपनी ने विश्व चैंपियनशिप मुक्केबाजी निखत जरीन को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी NMDC को। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने गरीब महिलाओं को प्रति माह 1000 रुपया की मदद वाली किस योजना की शुरुआत की है? तो आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी लाडली लक्ष्मी योजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाया गया। इसमें गरीब महिलाओं को 1000 रुपया प्रति माह मदद के रूप में दिया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। पीएम मोदी ने राष्ट्रीय क्रेडिट कोड NCC की 75वें वर्षगांठ के अवसर पर कितने रुपया मूल्य का सिक्का जारी किया है? तो आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी 75 रुपये का सिक्का जारी किया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है। हाल ही में इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल IGBC ने किस रेलवे स्टेशन को ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट से सम्मानित किया है? तो आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन को। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने कोविन के तर्ज पर गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण के उद्देश्य से किस नाम से एक नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यूविन के नाम से। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। ICC ने मेंस T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर 2023 अवार्ड से किसे सम्मानित किया है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा सूर्य कुमार यादव भारत का। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का स्थान 80वां स्थान है। तो फ्रेंड्स आपका आज 500 क्वेश्चन का सीरीज ख़त्म हो गया और 3 सीरीज और आने वाला है जो कि 100 क्वेश्चन का और रहेगा। 300 क्वेश्चन 350 क्वेश्चन और बचा हुआ। फ्रेंड्स जो भी फ्रेंड्स इस चैनल पर नए हो जरूर जाके सब्सक्राइब कर ले फ्रेंड्स, और फ्रेंड के साथ शेयर भी जरूर कर ले, और कमेंट में और बताएं कि आपको और किस चीज़ पे वीडियो चाहिए, किस चीज़ का वीडियो चाहिए। हर एक चीज़ का वीडियो आप लोग को उपलब्ध करा दिया जाएगा। फ्रेंड्स जो भी फ्रेंड्स इस चैनल पर नए हो जरूर जाके सब्सक्राइब कर ले। फिर मिलते हैं कल इसी टाइम इसी वीडियो की अगले सीरीज को लेके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।